लगातार आज लोगों में डर बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं वो डर का कारण उनकी बातें हैं जो लगातार वो सोचते रहते हैं। और लगातार जब वो बातें सोचते जाते हैं तो लगातार उनका जो डर है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो आज उसी टॉपिक पे अपन बात करेंगे कि डर को किस तरह से दूर किया जा सकता है या डर से किस तरह से निजात पाई जा सकती है। तो आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, आज छोटे छोटे बच्चों को डर लगता है, बड़ों को डर लगता है, बुजुर्गों को डर लगता है। और डर की कहीं वजह होती है, कई कारण होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो डर होता है वह इंसान को लगता क्यों है। डर इंसान को तब लगता है जब उसको मन में कहीं ना कहीं उस काम के प्रति कहीं ना कहीं उसके थोड़ा सा होने और ना होने की उम्मीद हो। यानी कहीं ना कहीं ये लगता हो उसको कि हाँ, ये काम मेरे से नहीं होगा, या फिर ऐसा हो जाएगा तो ये होगा, ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो वो चीज हमेशा डर में काउंट की जाती है। जीवन में हमेशा याद रहना कि जो इंसान डरेगा वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इंसान वही आगे बढ़ेगा जो डर का डटकर सामना करेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। ये तो बार बार में हम कहते हैं कि डर के आगे जीत है, लेकिन डर के आगे जीत कैसे है? क्या आपने कभी सोचा कि डर के आगे जीत कैसे हो सकती है? जब इंसान डर गया तो उसके आगे जीत कैसे है? सेम टू सेम एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आप एक काम करो कि जैसे मान के चलो कि किसी नदी को आपको पार करना है। आप नदी के किनारे पर खड़े हो और नदी के किनारे पर खड़े हो के दूसरे किनारे को निहारते रहो। पूरी उम्र गुजर जाएगी लेकिन वह नदी आप पार नहीं कर पाएंगे। अगर आपने प्रयास किया, मेहनत की, तो आप अगर नदी में थोड़ी सी कूद गए और नदी में जाकर थोड़ा सा तैरना आपने प्रारंभ कर दिया, तो शुरुआत में नदी के किनारे पे तो आप डूबोगे नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी वहां पर होता है तो उस समय आप नहीं डूबोगे। लेकिन अगर वहां पर अपना कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड कर लिया, अपने आप को आपने एक उमंग से भर दिया, अपने आप को एक निश्चय से अगर आपने भर दिया, तो मान के चलना उस नदी को पार करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि डरता इंसान तब है जब उसे हमेशा क्या लगता हो कि हाँ, मैं असफल होऊंगा, मैं असफल होऊंगा, मैं असफल होऊंगा। इंसान असफलता से डरता है, सफलता से नहीं डरता। सफलता सबको चाहिए, लेकिन जो असफलता है वह किसी को नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये सभी से कहूंगा कि अगर आप किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अगर किसी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बीच में बहुत सारे स्टॉपेज आएंगे, बहुत सारी ऐसी बाधाएं आएगी जो बार बार में आपको रोकेगी, आपको वहां पर ही रुक जाने के लिए कहेगी। लेकिन अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, आपका दृढ़ संकल्प है कि मुझे वहां तक जाना है, तो बाधाएं कितनी आए लेकिन आप पहुंच जाओगे। आज व्यक्ति क्यों निराश है, क्यों हताश है? उसका कारण है कि उससे कहीं ना कहीं डर सताता है। डर पढ़ाई का भी हो सकता है, डर बिजनेस का भी हो सकता है, डर परिवार का भी हो सकता है, डर सगे संबंधियों का भी हो सकता है, या जिसने जो दुश्मन बना रखे उसने, उसका भी डर हो सकता है। अगर उसने कोई गलत काम कर रखा है तो कानूनी डर भी हो सकता है। तो डर, बहुत सारी परिभाषाएं डर की, बहुत सारी चीजें डर की है। किसी को रात से डर लगता है, किसी को दिन से लगता है। तो डर की अलग अलग परिभाषा है। लेकिन डर की मूल वजह क्या है? डर की मूल वजह है हमारा जो मन है वह बार बार में हमें नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करवाता है। जो मन है वो लगातार हमें नेगेटिविटी दे रहा है और हम नेगेटिविटी ले रहे हैं। जब मन लगातार नकारात्मक सोच लगातार हमें दे रहा है और हम उसको एक्सेप्ट करके जब बैठ जाते हैं, तो वही आपका डर बनता है। तो मन की नकारात्मक जो सोच है वही आपका डर है। अब वो नकारात्मक सोच किसी के भी प्रति चले, चाहे वह पढ़ाई से संबंधित चले, चाहे वह बिजनेस से संबंधित चले, चाहे परिवार से संबंधित चले, चाहे दोस्तों से संबंधित चले, तो वह आपका डर हो जाएगा। इसलिए
कहा जाता है ना, डर के आगे जीत। तो उसी चीज को आपको याद रखना है कि डरना नहीं है, लेकिन डट कर सामना करना है। जब किसी भी चीज का आप डट कर सामना करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मानना कितना ही मुश्किल काम हो, लेकिन आप उस काम को कर लोगे। तभी तो अच्छी अच्छी कहावतें बनी है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अगर बंदा अगर कोई अभ्यास करता रहे, अगर वह अपने जीवन में अगर निरंतर अगर चलता रहे, अपने जीवन में कभी हताश ना हो, तो एक चीज मान के चलना कि जो व्यक्ति अपने जीवन से कभी हताश नहीं होता, जो व्यक्ति कभी अपने आप से हताश नहीं होता, और जो व्यक्ति कभी का अपने आप को डिमोटिवेट मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं ले जाता, वह व्यक्ति हमेशा ही सफल होता है। उस व्यक्ति के जो आंतरिक जो पावर है वो कहीं ना कहीं बिल्ट रहती है, कहीं ना कहीं वो उसको उमंग उत्साह देती रहती है। जमाने में बहुत सारे ऐसे मुश्किल काम हैं जो इंसान ही कर रही हैं। आज मान के चलो कि पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े चीजें हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, जहां हम सोचते दांतों तले उंगलियां तक दबा लेते हैं, पर यार ये कैसे कर रहा है? उसने प्रैक्टिस की है। अगर कोई एरोप्लेन चलाना जानता है तो बचपन से एरोप्लेन चलाना उसने नहीं सीखा है, उसने प्रैक्टिस की है। किसी भी चीज की अगर प्रैक्टिस आप बार बार में करोगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। अगर वो चीज आपकी आदत बन गई तो मान के चलना वह चीज आपके लिए एक वरदान साबित होगी। उस चीज में आप पारंगत हो गए तो फिर उस चीज से आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। ये याद रखना। जीवन में डर उसी से लगता है जिस चीज को हम पहली बार देखते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, शुरुआत में साइकिल चलाना सीखता है तो साइकिल पर चढ़ने से भी डरता है, कहीं मैं गिर न जाऊं। शुरुआत में उमंग उत्साह के साथ चढ़ जाएगा, लेकिन गलती से अगर वह कहीं एक बार गिर गया और उसकी अगर चोट आ गई तो फिर वह दोबारा उस साइकिल को हाथ लगाने से पहले सोचेगा, पहले डरेगा कि यार मैं एक बार तो गिर गया, अब दूसरी बार फिर गिर गया तो और ज्यादा चोट लगेगी, तो वह डरता है। लेकिन बच्चे के अंदर सीखने का गुण होता है, बच्चे के अंदर ये उमंग उत्साह होता है कि नहीं यार मुझे तो चलानी है, शौक होता है उसका। तो एक चीज याद रखना कि जब वो बच्चा एक बार गिर गया, उसके चोट लग गई, फिर भी हिम्मत करके वो, उसे डर लग रहा है कि मैं दोबारा ना गिर जाऊं, लेकिन फिर भी उस डर को नेगलेक्ट कर कर हिम्मत कर कर वह बच्चा वापस दूसरी बार साइकिल पे चढ़ता है और दूसरी बार उसको और परफेक्ट तरीके से चलाता है। अगर वह दूसरी बार गिर भी जाता है तब भी तीसरी बार वह वापस खड़ा होता है और तीसरी बार और परफेक्ट तरीके से साइकिल चलाता है। और अंत में ऐसा होता है कि वो लगातार प्रैक्टिस की वजह से, उसके उमंग उत्साह की वजह से वह उस साइकिल को चलाना सीख जाता है। फिर उसी साइकिल के बाद जब वो चलाना सीख गया तो उसी साइकिल को आड़े टेढ़े ऊंची नीची सब कर लेगा, गिरेगा नहीं। उसके साथ कितने ही स्टंट कर लेगा लेकिन उस साइकिल से वो गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने डर को काबू में कर लिया, अपने डर को अपने काबू में किया। और जिस इंसान ने अपने डर को अपने काबू में कर लिया, मान के चलना वह इंसान हमेशा सक्सेस रहेगा। डर क्यों डर रहे हैं हम? बच्चों को आज पढ़ाई से डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? अरे तुमने किताबें पढ़ी होगी तो डरने की क्या बात है? किताबें नहीं पढ़े तो इसका मतलब तुम्हें डर लग रहा है। हमेशा याद रखो, सिलेबस पूरा करो, 2-2 बार रिवीजन करो, ऑटोमेटिकली वह जब तुम्हारी आदत बन जाएगी तो तुम्हें पढ़ाई से भी डर नहीं लगेगा। धन्यवाद।